इसमें जंगली जानवर, शेर, नार वगैरह, हाथी, हिरण, उस ज़माने में 600 साल पहले वो होते थे। दिन में आदमी से नहीं निकला जाता था, रात को तो दूर रहा, दिन में कोई नहीं निकल सकता। उन्होंने अपना कैसे टाइम पास किया, कैसे अपनी भक्ति करी। लेकिन भक्ति में शक्ति होती है। धीरे 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 मालिक की करते रहे। एक दिन क्या हुआ था कि झुंझुनू से व्यापारी गण थे, ये रास्ता है नारनौल साइड से, वो चीनी भर करके और ऊँटों पर जा रहे थे। बाबा जी ने कहा, रे सेठो थोड़ी चीनी दो, दूध में मिला लूँ। सेठों ने कहा, बाबा जी नमक है, दूध चीनी नहीं नमक है। बोले जाओ बेच दो। तो वो नारनौल मंडी में जाते हैं, थी तो चीनी लेकिन वो नमक हो गया। तो उनको आश्चर्य हुआ, ये क्या हुआ, नमक को कोई पूछता नहीं है, और चीनी को अपने चीनी लाए थे, लेकिन इसको कौन लेगा नमक को। लेकिन उनमें से एक बंदा, 4 थे, एक बंदा करके बाबा जी के पांव पकड़ लिए, हम मर गए, बाबा जी रक्षा करो। बाबा जी ने कुछ नहीं कहा। एक दिन वो वहीं बैठा रहा था। दूसरे दिन बाबा जी खुश मिजाज में आकर के बोले, रे सेठ यहाँ क्यों ठहरे हुए हो, जाओ, आइंदा गुरु ब्राह्मण से कभी मजाक नहीं करनी चाहिए, साधु संत से भी मजाक नहीं करनी चाहिए, जाओ अब तो चीनी हो जाएगी। वो चीनी हो गई। तब लोगों को पता लगा कि ये तो बाबा नहीं, ये तो भगवान का दर्जा है। तब वो वहाँ से चले। उन्होंने रास्ते में एक मार्ग बनाया कि बाबा जी को झुंझुनू ले चलना है, ये तो ईश्वर का तुल्य है। तो धीरे धीरे आकर के बाबा जी के पास ठहर गए। यहाँ ठहर करके बाबा जी को प्रार्थना की, हे बाबा हम आपकी सेवा करेंगे, आप झुंझुनू चलो। बाबा जी ने कहा, नहीं वो जगह यही है, मैं यहीं रहूँगा। बोले इस जंगल में ये शेर नार वगैरह खा जाएंगे। बोले वो मालिक देखेगा, आप लोगों को इस मामले में कोई चीज़ वो नहीं है, शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन पिए क्या, पानी नहीं था। यहाँ उसी में थोड़ी दूर पर ही एक बाबा ने अपने हाथ से कुंड, अपना कुंड का बनाया और उनसे पानी ले जाते थे और वहीं नहाते थे। अपना धीरे धीरे अपनी भक्ति में लीन रहे, काफ़ी दिनों को लीन रहे। एक दिन आकर के मालिक बाबा जी के पास में सामने खड़े हो गए, हे भगत इतनी हार्ड तपस्या कर रहे हो, तू मेरे से क्या चाहता है। बाबा ने कहा, मैं कुछ नहीं चाहता हूँ। बोले नहीं, इतनी हार्ड तपस्या क्यों कर रहे हो। बोले मैं उस मालिक के दर्शन चाहता हूँ। तो बोले वो मालिक ही तो हूँ, नैन खोलो। बाबा ने कहा, नैन नहीं खुलेंगे, नैन तो मालिक आएगा तभी खुलेंगे। बोले मैं मालिक हूँ। तब आंखें खोली, सामने श्री कृष्ण भगवान राधिका खड़े थे। दोनों ने दर्शन किए। बोले आपकी कोई इच्छा। बोले मेरी कोई इच्छा नहीं है। बोले जाओ, एक समय आएगा तुम्हें दुनिया पूजेगी। वो समय आज 600 साल से आज आ रहा है। आज हर आदमी, हर भगत यहाँ आता है, उसका कार्य सिद्ध होता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। अभी पंचपेड़ पर एक नियम था कि जो भी बंदेगा, जिसका भी काम नहीं होता था, वो नारियल से अपनी अर्जी लगाते थे और अर्जी लगा करके उनका कार्य सिद्ध होता था। तो सिद्ध होता था, वो दोबारा आते थे। लेकिन ऊँटों वाले जो व्यापारी गण थे झुंझुनू से, वो कहाँ जाएं, वो वहीं रहे। एक दिन मुग्ध मिजाज में बाबा जी को प्रश्न कर लिया। बाबा जी को बोले आप झुंझुनू चलो, आपकी सेवा करेंगे। बाबा जी ने कहा, मना कर दिया, नहीं मैं झुंझुनू नहीं जाऊंगा, वो स्थान मेरा यही है। बोले नहीं, आपकी सेवा करेंगे, यहाँ इस जंगल में कुछ नहीं है खाने पीने के लिए, यह जंगली जानवर आपको खा जाएंगे। बोले वो तो बाद की बात है, देखेंगे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन तीसरे दिन बाबा जी को खुश करके और बाबा जी चल पड़े उनके साथ में। चलते 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 रहे। यहाँ काठी नदी बह रही थी। मथुरा वृंदावन से आदेश आया, तुम कहाँ जा रहे हो। झुंझुनू नहीं है, वो जगह तो यही है। तो ये जो जहाँ बाबा जी की चरण हैं, यहाँ आकर के उन्होंने अपना आसन जमा दिया और यहीं भक्ति शुरू कर दी। वहाँ से आ गए और यहीं भक्ति शुरू कर दी। भक्ति शुरू कर दी, धीरे धीरे भक्ति शुरू कर दी। सिद्धमुख से एक नाई आया, कोई इनवाइट करना था किसी को ब्याह शादी का। तब वो आकर देख करके और ये देखिए, ये तो सिद्धमुख वाले बाबा जी हैं, पुरुषोत्तम दास जी हैं। तो उन्होंने नमन किया और नमन करके और कहा, मुग्ध मिजाज में हो गए। तो बाबा जी भी जान गए, वो नाई भी जान गया। लेकिन उन नाई को बाबा जी ने कहा, नाई के घर जाके नहीं मत कहना, नहीं वरना मेरे घर वाली है, वो चल करके पैदल यहाँ आ जाएगी।
नाई ने कहा नहीं, लेकिन नाई पूछ करके अपने घर तो बाद में गया, पहले दादी के घर ही गया। दादी, दादो परसोत्तम दास तो यहाँ जंगल के माँ काठी नदी के ऊपर तपस्या कर रही है। तो वो अपने बच्चे को लेकर के यहाँ पहुँच गई। यहाँ जब पहुँची, बाबा जी ने कहा ये क्या, आपको यहाँ इस जंगल में नहीं आना चाहिए था, क्या खाओगे क्या पियोगे? बोलो मालिक रक्षा करेगा। तो बाबा जी ने तो यहाँ अपना आसन जमा लिया और वो साइड में, बोलो जाओ किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी और जो चीज़ मांगोगे वो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और यहाँ अपनी बैठ गए, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब वो तो अपना ध्यान दूसरे, अब इस किताब में दोनों माँ बेटों ने अपना टाइम पास शुरू कर दिया और बाबा जी ने अपनी भक्ति में लीन हो गई। अब यहाँ जो भी भगत है अपनी कामना करता है उसका काम सिद्ध होता है, और सिद्ध होता तो दोबारा आता है। धीरे धीरे ये 600 साल पहले, लेकिन पहले मंदिर छोटा था, ज़्यादा आदमी नहीं थे, 50, 60, 100 आदमी नपते थे। धीरे धीरे कार्यक्रम चलता रहा और अब 2003 में मंदिर का विस्तार हुआ, जीर्णोद्धार हुआ। जो मंदिर की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सबको एक बहुत विशाल रूप दिया गया है। ये इस बाबा की कृपा है। जहाँ चरण हैं, इस चरण को भी लोगों ने पुजारियों ने सोचा था कि थोड़ा सा आप कर दें, लेकिन जब इनको टच करने लगे तो इसमें थोड़ा सा धुआं का आकार हुआ, तब लोगों ने मना कर दिया। मिस्त्री ने कहा नहीं, ये टच नहीं होगी। तो ये समाधि, ये जो चरण हैं ये तो ऐसे के ऐसे हैं जो 600 साल पहले थे। और बाकी मंदिर का विस्तार जीर्णोद्धार किया गया है। ये बाबा की जीवनी है। अब जो भी भक्त आते हैं अपना ध्यान करते हैं, उनका कार्य सिद्ध होते हैं। धीरे धीरे कम से कम 2 जन्माष्टमी के मेले, 2 मेले लगते हैं पर्व में, एक जन्माष्टमी का, एक फागोत्सव। फागोत्सव में कम आते हैं, लेकिन जन्माष्टमी को कम से कम 1.5 लाख आदमी और बाबा के दर्शन करने आते हैं। कम से कम 3 घंटे लगते हैं। श्री कृष्ण भगवान 12 बजे रात को जन्म होता है, उसके बाद में 3 घंटे का समय लगता है दर्शन करने में। So high, I'm hypnotized.